के मेंबर मुबीन खान खिलजी। हम आज यहाँ पे आए हैं सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्रार ऑफिस में, और आज हमने बाकायदा एप्लीकेशन जमा की है जिसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे कायद इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद के मुकाम पर हकीकी आज़ादी मार्च के वक्त जो कातलाना हमला हुआ जिसमें 14 लोगों को गोलियां लगीं, जिसमें मुअज़्ज़म शहीद हुआ, इमरान खान साहब के दोनों पैरों पे गोलियां लगीं, उसकी आज तक इमरान खान की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त है, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर जिस पर सबके सामने कातलाना हमला हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, लेकिन इस इम्पोर्टेड सरकार की मौजूदगी में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही इमरान खान साहब की तरफ से। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही तफसीशनाक बात है, और चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा हमने ये दरख्वास्त की है कि आप इस पर जो है वो सो मोटो लें, आप इसको एफआईआर कटनी चाहिए बाकायदा। जो नाम उन्होंने लिए हैं उन लोगों के नाम से एफआईआर कटनी चाहिए। इसी तरह आपने देखा अरशद शरीफ जो हक और सच की आवाज़ उठा रहा था, जिसके ख़िलाफ़ सबसे पहले 16-17 केसेस किए गए, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, वो निजी टीवी की नशरियात पे पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद पाकिस्तान की ज़मीन इतनी तंग कर दी गई कि वो यहाँ से जाने पे मजबूर हुआ। और भी हमारे साफ़ी बहुत से, साबिर शाकिर आप सबके सामने है, मोहित पीरज़ादा आपके सामने है कि वो मुल्क छोड़ के चले गए, इमरान रियाज़ आपके सामने है। तो जो अरशद शरीफ के साथ जिस तरह हुआ, दुबई से जिस तरह उसको डिपोर्ट कराया गया पहले, और कीनिया में आप सबके सामने है कि कीनिया में किस बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया, और उसकी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक नहीं आ रही। पोस्टमार्टम हुआ है बाकायदा पाकिस्तान के हॉस्पिटल में भी, तो उसको भी इंसाफ चाहिए। उसकी माँ पुकार रही है कि मेरे बेटे का जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में शहीद हुआ है, कि उसकी भी तहकीकात हों, सही तरीके से एक जुडिशल कमीशन बने। उसने अपनी ज़िंदगी में जो उसको ख़तरात थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखे हुए थे कि ये मुझे मसले हैं और इस तरह जो है मुझे तंग किया जा रहा है, तो उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। अब आपके सामने है कि 75 साल की उम्र में हमारे सेनेटर आज़म सवाती साहब को जिस तरह घर से उठाया गया और उनके पोते पोतियों के सामने उनको मारा गया, जलील किया गया, और फिर ले जाकर जिस तरह तफ्तीश के दौरान उनके कपड़े उतार के नंगा करके उनकी वीडियो बनाकर उनको मारा गया, और फिर एक पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं, और वो वाक़या हमारे शहर में हुआ। हम सारे बलूचिस्तान के लोग, कोयटा के लोग कबायली रवायत वाले लोग हैं, और जो हरकत इस शहर में उनके साथ की गई कि वो अपनी मिसेस के साथ यहाँ पे आए हुए थे, और जिस तरह वो बेहुदा वीडियो बनाकर फिर उनकी बेटी को भेजी गई, ये किसी भी माशरे में इस तरह का नहीं होता, ब्लैकमेलिंग। तो मैं समझता हूँ वो जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक़ के लिए कि जो उनके साथ जुल्म हुआ है, तो इन तीनों पॉइंट्स पर आज हमने सुप्रीम कोर्ट की जो का ये बलूचिस्तान में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर एप्लीकेशन जमा की है कि फिल फॉर इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है उसकी एफआईआर, जो नाम इमरान खान साहब ने दिए हैं उस नामों पर एफआईआर हो, और उसके साथ साथ जो अरशद शरीफ है उसने जो एप्लीकेशन अपनी ज़िंदगी में दी हुई थी, जो उसको ख़तरात थे, उस पर एक्शन हो, उसका पोस्टमार्टम सामने आए, और किस वो वजूहात जानी चाहिए कि किस तरह उसको प्रेशर में लाया गया, क्यों उसका प्रोग्राम बंद किया गया, क्यों उस पर 16-17 एफआईआर कटाई गई, और किस तरह उसको शहीद किया गया। और ये जो आज़म सवाती के साथ ये जो अफसोसनाक वाक़या है, मैं समझता हूँ ये किसी भी रवायत में, किसी भी माशरे में ये चीज़ नहीं की जाती। इतना ब्लैकमेल इस तरह करके लोगों को कि कंट्रोल करें, किसी तरह उनको अपनी बातों पे मनाएं, तो ये नहीं होता। ये चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए। ये तो आमरीत से भी बुरा माशरा है इस टाइम। आमरीत में भी ये जुल्म नहीं हो रहा है जो इस इम्पोर्टेड सरकार के दौर में होता आया है। हम सबको पता है जब से लॉन्ग मार्च शुरू की थी तो ये इम्पोर्टेड सरकार के 14-14, 15-15 वज़रा
आके रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे, धमका रहे होते थे। ये झूठी मरियम, इसने तो साफ कहा कि इमरान खान का वक्त ख़त्म हो गया है, और राना सनाउल्लाह कहता रहा कि फितना है इमरान खान और सर इसका कुचल देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। किस तरह अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और एक शख्स को मुल्जिम ठहराकर उससे तफ्तीश शुरू कर दी गई। उसका वो कौन है लोग, वो बताया जाए कि कौन उसकी वीडियो किसने रिलीज़ की, और उसके बाद वो साफ़ी जो इस इम्पोर्टेड सरकार के आलाकार बने हुए हैं उन्होंने फिर वो शेयर करना शुरू कर दी एकदम। तो ये सारी सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान साहब को जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई। इससे पहले सियासत से -1 का फार्मूले की कोशिश की गई। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बोंडी हरकत की कि उनको जो है वो नाअहल करार देने की कोशिश की। ये सारे हरबे हम सब के सामने हैं। कौम इंसाफ चाहती है। कौम आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और आज हम सारे, हमारे आने का भी मकसद ये है कि एफआईआर काटी जाए और तहकीकात की जाए। 3 नवंबर को ताना वजीराबाद में एसएचओ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ इमरान खान साहब पर कातलानामे का। वो एफआईआर आप नहीं मानते? वो एफआईआर इमरान खान साहब की तरफ से नहीं है, और जिसको जो ज़ख्मी हुआ है, जो लीडर है, जो सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान का, वो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है। तो इसमें क्या हर्ज है? जिस पे अगर इल्ज़ाम है, अगर साबित नहीं होगा वो छूट जाएगा, लेकिन हक है उनका। किसी भी माशरे में एक शख्स पे कातलाना हमला हुआ है, वो एक बुनियादी रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहा है पुलिस में, और वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। तो ये सारे पूरा मुल्क ये देख रहा है, और सारे मुल्क को समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले मुतालबा यही है कि एफआईआर दर्ज की जाए, सो मोटो एक्शन ले। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हम सब के सामने हैं। 9 सीटों पे खड़े थे, 8 सीटों पे जीता है। पूरी दुनिया में इस तरह का कोई शख्स नहीं है कि वो 8 सीटों पे जीता हो। ये पाकिस्तान में है। वो 13 रुकनी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं, जो इस रजीम चेंज का हिस्सा हैं, जो बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर, साजिश पर, मुदाखलत पर हुकूमत में आए, आज वो आप सब के सामने है। मुकाबला नहीं कर सकते आज रोडों पर, आज अवाम के सामने नहीं कर सकते। ये ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। ये थाना और सियासी की कचहरी की सियासत हम सब ने देखी हुई है। खौफ की फ़िज़ा फैला रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, मुकदमे कायम करा रहे हैं, नंगा करके उनको मार रहे हैं, उनको आप उनकी घर की वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं। तो इससे जो है वो कौम ना डरेगी ना वो झुकेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पूरी आवाम आज देख रही है कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमारा मुतालबा एफआईआर का है कि जो नामजद किए इमरान खान साहब ने नाम, उन पे एफआईआर हो, और आज़म स्वाति साहब के साथ जो कुछ हुआ है, वो सेनेटर हैं, 75 साल उम्र हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके पोते पोतियाँ हैं, बच्चे हैं, ख़ानदान हैं। आज क्या ये रुसवाई हो रही है? ये हम सब की रुसवाई है, पूरी कौम की, 22 करोड़ अवाम की रुसवाई है। जी हाँ, कहा हुआ है अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में दरख्वास्तें लिखी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये जुल्म बंद होना चाहिए और ये मुझे जो है इंसाफ चाहिए। आज उसकी माँ भी पूरी पाकिस्तानी कौम से अपनी बेटे की शहादत पर इंसाफ मांग रही है। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।